रुको सुरासई, रुको सुरासई, रुको सुरासई, रुको सुरासई, रुको सुरासई। वाह पतिदेव, आज आपने इस ओर का मार्ग कैसे चुन लिया और कितना उचित समय चुना है, वो भी भूले भटके। मार्ग से तो तुम भटक चुकी हो सुरासई, घोर अनर्थ करने जा रही हो तुम, किंतु अब मैं यहाँ हूँ तो ऐसा होने नहीं दूंगा। रोकने आया हूँ मैं तुम्हें यहाँ। प्रकृति के नियमों के विरुद्ध चलने का अर्थ है स्वयं के विरुद्ध चलना, क्योंकि प्रकृति कुछ नहीं भूलती। मृतक को माया से पुनर्जीवित करना पाप नहीं, महापाप है, और मैं तुम्हें अपने विरुद्ध स्वयं तुम्हें ये पाप नहीं करने दूंगा। बस, बस। कीजिए स्वामी। यहाँ आए हैं तो अपना क्रोध त्याग दीजिए। सुनूंगी, मैं आपकी प्रत्येक बात सुनूंगी, आपकी आज्ञा का पालन करूंगी, क्योंकि पहले आपकी आज्ञा का पालन ना करने की बहुत बड़ी भूल की थी मैंने, किंतु अब वो भूल कदापि नहीं करूंगी। स्वामी, अपनी भूल से ही व्यक्ति सीख प्राप्त करता है। इतने वर्षों आपकी सेवा से वंचित रही, किंतु आज आपकी सेवा का अवसर प्राप्त करना चाहती हूँ। आपसे विनती है, मुझे मेरी भूल सुधारने का एक अवसर दीजिए। मेरी संतानों को धर्म नहीं, माया का ज्ञान चाहिए। माया ही इन्हें सफल बनाएगी, अनेक ब्रह्मांडों पर विजय दिलवाएगी। कैसे विश्वास करूं इसका? किंतु यदि कोई भूल सुधारने का प्रयास करे तो उसे एक अवसर देना तो हर किसी का धर्म है। पिताजी प्रणाम। पिताजी, आज आप प्रथम बार महेंद्रपुरी आए हैं, तो सभी शंकाओं को त्याग कर मां का अनुरोध स्वीकार करने की कृपा कीजिए। हमें आपका उचित स्वागत करने की अनुमति दीजिए। आइए, आइए स्वामी, पधारिए। विचित्र बात है, बंद द्वार की ओर मुख कर किसके सम्मान में हाथ जोड़े खड़े हैं हमारे शत्रु। उनके सम्मान में असुर सम्राट जो परम ब्रह्म है, उनके सम्मान में जो बंद द्वार के इस पार से भी उन्हें दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें सामने आने पर भी आप उन्हें देखने में विफल हो जाएंगे। उनकी महानता, उनकी महिमा आप नहीं पहचान सकेंगे।
अब जब सुब्रमण्यम स्वामी के दिव्य दर्शन प्राप्त हो ही गए हैं, तो क्या आपके मन में भी वही विचार उठ रहा है विश्वकर्मा जी जो मेरे मन में है? हाँ धर्मराज, यही विचार कि स्वयं विघ्नहर्ता श्री गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय के दूत वीर बाहु यहाँ आकर सभी बंदी बने देवताओं को मुक्त करा कर ले गए। हाँ देवशिल्पी विश्वकर्मा जी, पुत्री पद्म कोमल और विभूति की सुरक्षा के लिए हम स्वेच्छा से बंदी बने हैं, किंतु अब समय आ गया है चिंता मुक्त होकर इन असुरों से मुक्त होने का। प्रभु के आगमन ने हमारा मनोबल बढ़ा दिया है। प्रभु कृपा से हमारी पुत्रियों की रक्षा स्वतः हो जाएगी। इसीलिए हमें स्वामी कार्तिकेय का साथ देने के लिए यहाँ से जाना होगा। आप उचित कह रहे हैं विश्वकर्मा जी, क्योंकि अब तो धर्मराज होने का दायित्व भी निभाना होगा मुझे, क्योंकि यहाँ अधर्मियों के विनाश के समय उनकी आत्माओं को लेने यमदूतों को नियुक्त करना होगा। बहुत उच्चारण कर लिया इन दुष्ट असुरों के नामों का। अब हम परम ब्रह्म के नाम का जाप करेंगे। जय विघ्नहर्ता गणेश, जय सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, जय विघ्नहर्ता गणेश, जय सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। भूल हमसे ही हुई है भ्राता। जिन्हें हमें बंदी बनाकर रखना था उन्हें हमने अतिथि बनाया, अन्यथा ये दुस्साहस कदापि नहीं करते। देवसेना, इन असुरों को लगता है कि वो भीरू होते जो धर्म पथ पर चलते, उनमें युद्ध करने का साहस नहीं होता। इसीलिए हमें देखकर ये अधर्मी आज अत्यंत आश्चर्यचकित सके, किंतु फिर हमें ये धर्म युद्ध के पूर्ण नियमों का पालन करते हुए लड़ना होगा। आज सूर्यास्त से नहीं, अभी तो कल प्रातः सूर्योदय के साथ ये युद्ध आरंभ होगा। देव सेनापति सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। देव सेनापति सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। प्रभु, अधर्मी असुर नियमों का पालन नहीं करते, वो सूर्योदय की प्रतीक्षा कहाँ करने वाले हैं? प्रणाम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। प्रणाम विघ्नहर्ता गणेश जी। प्रणाम। प्रथम पूज्य गणेश जी, हमारी पुत्रियों को बलपूर्वक महेंद्रपुरी की बहू बना लिया है उस दुष्ट और उसके भ्राता ने। पुत्रियां सुरक्षित रहें, इसलिए अपनी इच्छा के विरुद्ध हम भी वहां रहने के लिए विवश थे। हे देव सेनापति स्वामी कार्तिकेय, अब जब आप यहाँ हैं तो हमें विश्वास है जो भी होगा उचित ही होगा। इसीलिए अब परिणामों की चिंता किए बिना हम धर्म का साथ देने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हैं प्रभु, और युद्ध के अंत तक अडिग रहकर आपके साथ ही रहेंगे। मुझे विश्वास है प्रभु, इस धर्म युद्ध में पाप की पराजय अवश्य होगी और पुण्य अवश्य विजयी होगा। इसमें समय लगेगा प्रभु, इसलिए मुझे देवसेना के विश्राम एवं अधर्मी असुरों द्वारा रात्रि काल में आक्रमण से सुरक्षा हेतु एक नवीन भव्य दुर्ग का निर्माण करने की अनुमति दे। विवश होकर मुझे उन असुरों के लिए एक राजभवन का निर्माण करना पड़ा। यह उसका प्रायश्चित ही होगा प्रभु। प्रभु सुब्रमण्यम स्वामी कार्तिकेय की जय। प्रभु सुब्रमण्यम स्वामी कार्तिकेय की जय। प्रभु सुब्रमण्यम स्वामी कार्तिकेय की जय। कीट समान देवता जो मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़े थे, अब उसके आगमन से इतने उत्साहित हो गए, कदाचित मुझे ही वहां जाकर इन सब का वध करना चाहिए। फिर ना ये रहेगे ना ये इनका उस्ता, ना ही मुझे उस बालक कार्तिकेय की जय जयकार सुनना सहन करना पड़ेगा।
ज्येष्ठ के आक्रमण का अर्थ है युद्ध का आरंभ। क्या कोई उपाय नहीं है उसे रोकने का? रुक जाइए भ्राता, हमें माता की आज्ञा की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हमें सदा के समान माता के मार्गदर्शन पर ही चलना चाहिए। उनके सुझाव को मानने में ही हमारी भलाई है। माँ की वास्तविकता पहचानते तो इनका ये भ्रम भंग होता और ये इस आत्मघाती युद्ध से बच जाते। मां के आदेश की प्रतीक्षा करूंगा मैं, और यदि एक बार उन्होंने युद्ध की अनुमति दे दी तो इन सभी के प्राण हरूंगा मैं।